मैं ख़ुद समझता था कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और जो जानवर थे भी पहले और जो हालतें यहाँ पे थी, वो बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो इंशाल्लाह आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग पहले भी चक्कर लगा के गए हैं सारे, तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम 31 जनवरी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे दोनों, और पब्लिक के लिए 31 को या 1 फरवरी को ये खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर भी एलिफेंट, आपको पता बच्चे बड़ा होते हैं उससे, उस हवाले से टेंडर कहाँ तक पहुँचा? एलिफेंट इंशाल्लाह ताला 3 हाथी आ रहे हैं लाहौर में, लेकिन वो सफारी ज़ू में आ रहे हैं। वो लाहौर ज़ू में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम वहाँ पे जगह थोड़ी है, नहीं कर सकते पूरा, तो यहाँ पे आ रहे हैं। 100 किस्म का नया जानवर आ रहा है, और 350 जानवर आ रहा है, 350 जानवर है, और 100 किस्म का जानवर आ रहा है। ज़राफ़े समेत आई थिंक 9 जिराफ्स आ रहे हैं, और बहुत किस्म के जानवर आ रहे हैं जो बच्चे पहले कभी उन्होंने लाहौर में नहीं देखे हुए, बल्कि पंजाब में नहीं देखे हुए। तो इंशाल्लाह ताला उन सब के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके मंसूबे बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि जिसका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी मौत से है। सर इचरा में आज आती ज़िंदगी का वाक़या पेश आया है, 4 बच्चे सर जाम हो गए हैं। सर गली गली में मौत बांटने वाली एजेंसियां पेट्रोल की काम कर रही हैं, मुतअद्दिद बार वहाँ पे आग भी लगी है, मुस्तकबिल में भी लग सकती है। तो सर ये कमिश्नर साहब भी यहाँ पे, डीसी साहब भी यहाँ पे, सर उसके ऊपर कोई आप एक्शन लेंगे? देखिए आज वाले वाक़े का ना उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो 5th फ्लोर पे प्लास्टिक की शीट्स लगाई हुई थी, उस एक फैमिली ने एक छोटे से कमरे में चीजें भी काम कर रही हैं, उसके जरिए कुछ हो सकता है मुस्तकबिल। अल्लाह ना करे हो, आपकी बात ठीक है। क्रैकडाउन मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं वो आप मीडिया के साथ शेयर कर लें कि कितने रोज़ की बुनियाद पर लोगों के खिलाफ करें। मुसीबत ये है ना, क्रैकडाउन करते हैं, चाहे वो नजायज़ तजावज़ात वाला है, चाहे कोई दूसरा है, चाहे तीसरा है, अगले दिन फिर लोग वही कर लेते हैं। वो पकड़े जाते हैं, छूटते हैं, आते हैं, फिर वही काम कर लेते हैं। अनटिल अनलेस कोई और बंदोबस्त किया जाए, उनको सख्ती से सज़ा लंबी हो, तो फिर हो सकता है। जी ख्वाहिश साहब। और दूसरा अभी आपने आज जो ऑर्डर की है पुलिस ने नई भर्ती के हवाले से, जो अपने इलेक्शन कमीशन ने भी स्पेशल परमिशन दी है, इस किस्म के और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले रहे हैं ताकि ये काम जो कर रहे हैं कि अपने पहले तजावज़ात के रुकने की वजह? कई जगहों पे अपनी शिकस्त मान लेनी चाहिए। दूसरा, पुलिस की भर्ती की ऑलरेडी प्रोसेस बड़ी देर से चल रहा था और अप्रूवल भी हुई थी। वो प्रोसेस अब शुरू हुआ है इस टाइम पे, उस 1-2 महीने 3 महीने जितनी देर में वो लगेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सर सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, स्मोक भी है, और दूसरा बच्चों के लिए क्या और एक्सटेंड करेंगे छुट्टियाँ, या अभी नहीं? अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट या बाकी कोई सजेस्ट करेगा तो कर देंगे, लेकिन अभी 9 तक छुट्टियां 10 से खुलेंगे इंशाल्लाह। सर रावलपिंडी एक्सप्रेस वे, आज आप रावलपिंडी में गए थे, और गुजरावाला एक्सप्रेस वे, इसके अलावा SL3, तो आप समझते हैं कि ये 31 जनवरी तक 100% कम्प्लीट हो जाएंगे? और दूसरा मेरा सवाल है कि जब ट्रक यहाँ लाहौर से निकल के मुल्तान रोड पर जाते हैं तो मियाँ चन्नू से आगे इन ट्रकों को लूटा जा रहा है, ड्राइवर बड़े तंग हैं, हाईवे पुलिस का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा, ड्राइवरों को 1.5 लाख रुपये पेनल्टी पड़ रही है, वो गाड़ियाँ धुंध में साथ लगाते हैं और सामान उठा के उसमें डालते हैं चोर। मैं चेक करा लेता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है। दूसरा आपका सवाल था रावलपिंडी, तो अगस्त में मुकम्मल होगी। 31 SL3 और गुजरांवाला इंशाल्लाह 31 जनवरी को कंप्लीट होगी। रावलपिंडी उसका 2 साल का टाइम है, लेकिन कोशिश है कि वो 1.5 साल में कंप्लीट हो जाए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। इंशाल्लाह एक होली फैमिली हॉस्पिटल है, उसकी हमारी कोशिश है 31 जनवरी को, क्योंकि पूरा का पूरा हॉस्पिटल वो बंद है और उसको हम तैयार करने की कोशिश करें, वो 31 जनवरी को कर लेंगे। लगे हुए हैं, उस पे लगे हुए हैं, उस पे उन्होंने लेवल रेज कर दिया। वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो वहाँ पे अपने लेवल पे अब उसके टेकअप कर रहे हैं। उम्मीद तो हम बड़ी कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, बाकी देखें क्या बनता है इंशाल्लाह।
बिहाइंड द स्केड्यूल जा रहे हैं, क्या आप उनकी ब्रीफिंग से मुतमिन हैं? क्या डायरेक्शन आप देखें, उस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि हमें पता हो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता था थोड़ा लैग कर रहे हैं। आप यकीन करें, परसों से कल से मिनिस्टर क्या, सारे लोग क्या, सब के सब यहाँ मौजूद हैं। हमें फीडबैक आता है, हमें एक जगह खाली पीएनडी से फीडबैक नहीं आ रहा, स्पेशल ब्रांच अलहदा फीडबैक दे रही है, मिनिस्टर्स अलहदा ड्यूटी पे हैं, तीसरा एक और सिस्टम है वो अलहदा कर रहे हैं हम। तो 3-4 जगह से फीडबैक आ रहा है। जहाँ लेट होने की थोड़ा सा भी चांस होता है, मैं भी आके बैठ जाता हूँ, मिनिस्टर भी आके बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आके बैठ जाते हैं। आप हालत पे चेक करें ना सेक्रेटरी CNW का बेचारों का, कि वो उनकी क्या हालत है इस टाइम पे, जो ये सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं सुमेर साहब के साथ यही बात कर रहा था कि अभी तक कोई चांस ऐसा बन नहीं रहा कि बादल हमें मिल जाएं। अभी मैं इस्लामाबाद से आता पूरा रास्ता धुंध पूरे पंजाब पे छाई हुई है। मतलब अब तो ये हालत हो गई है कि पिंडी पे कभी धुंध नहीं आती थी, पिंडी में भी धुंध आना शुरू हो गई है। और मैं तो इसलिए फिक्रमंद था कि अब आपका फैसलाबाद, सियालकोट, पिंड, इस्लामाबाद वाला एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट सारे बंद हो जाते हैं। मतलब अब थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हुई है। अल्लाह करे बारिश आ जाए या हमें कोई मौका मिले करने का, ताकि ये फॉग एक दफ़ा ख़त्म हो, हफ्ते 10 दिन का रिलीफ मिले। अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।